तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यं त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपेशं वैजयन्ती च माला। रन्धानुवेणुरदरसुदया पूर्यनं गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदुगीतुकीर्तिः। धर्मं भजस्व सततं यत्लोकधर्मान् सेवस्वमं साधु पुरुषाञ्जहि कामतृष्णामम् अन्यस्यं दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा शिवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वमम्। पायी पायी महायोगन्यमम् देवदेवं जगत्पते नान्यं द्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परमः। देहेस्तिमां रुधरे अभिमति त्यज्वं जत्वमम
जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्चः जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर कि मुरली वाले मोहना और तो मेरी गली में आया करो आया करो पर मुरली मधुर ना बजाया करो कि साज सुनी पिया बन की इच्छा तोर नारी श्रृंगार बनायो पीरी केसर पीरी बेसर पीरोई हारी गले लटकायो पीरी पाटनी को पलका और पीरी निवारण सो बनवायो पिया की खातिर पीर भई पीर फटी पर पिया नहीं आयो तेरे आने में देर हुई जैसे तेरे आने में देर हुई मेरे आने में देर नहीं तू भूल गया मुझको मैं तुझको भूला 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 नहीं तेरे आने में देरी हुई तेरे आने में देरी हुई तेरे आने में देरी नहीं तेरे आने में देर नहीं तू भूल गया मुझको मैं तुझको भूला नहीं तू भूल गया मुझको मैं तुझको भूला नहीं
जब तक रहता तेरे जीवन की हर श्वासों पे प्यारी राम नाम तू बोल। तेरे आने में देर हुई, तेरे आने में देर हुई, मेरे आने में देर नहीं, मेरे आने में देर नहीं। वो भूल गया मुझको, तुझको भूला नहीं। वो भूल गया मुझको, मैं तुझको भूल नहीं। वो भूल गया मुझको, मैं तुझको भूला नहीं। वो भूल गया मुझको, मैं तुझको भूल नहीं। जब अंश है तू मेरा, 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 रहे क्यों ना ख्याल तेरा, पर क्यों ना ख्याल तेरा। तू मेरी धड़कन है, मैं तेरी धड़कन नहीं। वो तो मेरी धड़कन है, मैं तेरी धड़कन है। वो मेरी धड़कन है, मैं तेरी धड़कन नहीं। वो मेरी धड़कन है, मैं तेरी धड़कन है। तेरे आने में देर हुई, तेरे आने में देर हुई, मेरे आने में देर नहीं। तेरे आने में देर नहीं। वो भूल गया मुझको, मैं तुझको भूला नहीं। तू भूल गया मुझको, मैं तुझको भूल नहीं। तू भूल गया मुझको, मैं तुझको भूला नहीं। तू भूल गया मुझको, मैं तुझको भूल नहीं। आने तुझको भूल देर हुई, मेरे आने में तुझको देर भूल नहीं, तुझको भूल नहीं। बोली सच्चे दरबार की जय हो। अकारण कंडा मंडाले भक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़ितुद बनिदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्णलाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का ये
आज पंचम दिवस है। आज की हमारी जो प्रमुख लीलाएं हैं वो है भगवान की बाल लीला चरित्र। बाल लीला, चीरहरण लीला, कालिया मर्दन लीला और गिरिराज पूजन। आज आपको यहाँ बैठे बैठे ही गिरिराज जी का दर्शन कराएंगे और हमारे बीच में तो साक्षात गिरिराज जी विराजमान हैं। बोलो जय श्री राधे। मैं जहां भी कथा करने जाता हूं मेरे साथ जाते हैं और पौने अपनी उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं। बोलो जय श्री राधे। सुखदेव स्वामी राजा राजर्षि परीक्षित के लिए श्रवण करा रहे हैं। सूत जी 88,000 ऋषियों के लिए श्रवण करा रहे हैं। कल आपने सभी धूमधाम से लाला को जन्मोत्सव मनाया। सभी ब्रजवासियों के मन में अपार खुशी है। खुशी का कोई ठिकाना नहीं। पूरी ब्रज नगरी आज बर्फी सी बन गई है। हाथ उठा करके मेरे गोविंद का अभिवादन करिए सभी। जय श्री राधे। कि आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी, गुजिया से गीत और गोजा से ग्वाला, पीड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सिरोहणी रूप रसाला। कि जायो यशोदा जलेबी सिरानी ने, रबड़ी सिराते में लड़ुआ सोलाला। कि पूत सपूत जनो यशोदा, इतनी सुन के वसुधा सब दौरी। कि देखत मोए लुटाए दियो, ना बची पछिया न पछिया ना पछोरी। नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं, इधर ब्रजवासियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। लाला के जन्म की खुशी में शांडल्य मुनि ने स्वस्ति वाचन कियो। वाचित्वां स्वरस्तेन जात कर्मात्मजस्य वै, काश्यामाशं विद्वत्
पितृदेवार्चनम तथा देवताओं की पूजा की गई, स्वस्ति वाचन हुआ। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, सबने लाला को आशीर्वाद दियो और जितनी भी गोपी हैं सबको पतो चली तो नंद रानी के आंगन में आई। सबने श्रृंगार कियो है, ब्रज जोए 84 गज के लहंगा पहने, फरिया ओढ़ी और एक 95 वर्ष की मैया को तो दिखता भी बहुत कम था। तो बाने भी श्रृंगार कियो, आज नहीं सजूंगी तो फिर कब सजूंगी। लाला को जो जन्म भयो है तासों श्रृंगार की पेटी खोली और जो मुंह पे लगाने वाली है वो आंखन पे लगाए ले, आंखन वाली होठन पे लगाए ले। दिखता कम है, क्या करें, मजबूरी है। सब दच करके ब्रजमंडल में आ रही है, गोकुल में। कि बाल कृष्ण लाल को दर्शन को पाए पाए गाए, गीत सुबदाई दिव्य अमित लुटाई है। देखो सखी आली नैन की जिए निहाली, सखी नंद जो के द्वार आज बजते बधाई है। सभी बधाई दे रहे हैं, सबके मन में अटूट भाव है। ब्रज की खुशी का ठिकाना नहीं। सभी गोपियां आ रही हैं और पूरे ब्रज मंडल में हुड़दंग मचो है। सभी बधाई दे आ रहे। बिने मोहन मन नाई लगे, बहन मेरे ओढ़े ओढ़े खाए गिरारो है, का छुप गयो बंसी मारो। बिने मोहन मन नाई लगे, बहन ओढ़े ओढ़े खाए गिरारो है, का छुप गयो बंसी मारो। बिने मोहन मन नाई लगे, बहन मेरे ओढ़े ओढ़े खाए गिरारो है, का छुप गयो बंसी मारो। मोहन मन नाई लगे, बहन ओढ़े ओढ़े खाए गिरारो है, का छुप गयो बंसी मारो। सबने शर्म लोक लाज छोड़ दी और लाला के जन्म की खुशी में नाचने लग गई सब। यहाँ तो ऐसा लगे जैसे सांप ही सूंघ गए है। क्या लाला की खुशी ना है? लाला के जन्म की खुशी में भी शर्म लग रही है। सभी ब्रजवासी बोले आज नहीं नाचेंगे तो फिर कब नाचेंगे? ऐसा अवसर जाने नहीं दूंगी। बोलिए बड़ा
जब चंदा छुपे बदरिया में, 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 कछु देखे नाय डगरिया में, कछु देखे नाय डगरिया में, मैं बैठी रहूं अडरिया, तब प्यारो है कांचो गयो बंसी वारो। मेरे मोहन मन नाय लगे मेरे मोए, उड़ उड़ खाए गिरारो हरि बोल। उड़ गयो बंसी वारो परसों की के शाम गए, 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 परसों में बरसों बीत गए, परसों में बरसों बीत गए, तो मोहन हम बिसराए गए, तो है रहो मनुआ बारो है का, चुप गयो बंसी बारो। मेरे मोहन मन नाय लगे मेरे मोए, उड़ उड़ खाए गिरारो का, चुप गयो बंसी बारो आस लगा कर बैठी हूँ, मैं आस लगा कर बैठी हूँ, मैं आस लगा कर बैठी हूँ, मैं आस लगा कर बैठी हूँ, वो आवे गो मैं कहती हूँ, वो आवे गो मैं कहती हूँ, सारे कष्टों को सहती हूँ, आवे गो हरि हमारो है का, चुप गयो बंसी बारो। मेरे मोहन मन नाय लगे मेरे मोए, उड़ उड़ खाए गिरारो कब आवे गो बंसी बारो
मोए उड़ उड़ खाए गिरारो है कभी अब को बंसी गारो है कब आवे बंसी बारो है कब आवे बंसी गारो है कब आवे बंसी गारो है कब आवे बंसी गारो है कब आवे बंसी बारो है। इतनी जोर से शब्द भयो, वर्षा ने पूरी आवाज पहुंच गई, सभी ब्रजवासी वहां पे आए। एक ब्रजवासी बोलो सही कर, तू ना जाने भाई बरसाने से लाला के ताई टीको आयो है। लाला के जन्म की देरी भी ना भाई, टीको भी आ गए। टीको कहें सगाई सो, सगाई आ गई लाला की। सबने जोरदारी से हल्ला मचाया। सभी कहने लगे ब्रजवासी वहां क्या कि बरसाने से टीको आयो, नंद मेरे घर ढोटा जायो, नंद मेरे घर ढोटा जायो, ढोटा जायो बरसाने से टीको आयो, नंद घर ढोटा जायो बरसाने से टीको आयो, नंद घर ढोटा जायो बरसाने से टीको आयो, नंद मेरे घर ढोटा जायो नंद मेरे घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो बरसाने से टीको आयो, नंद मेरे घर ढोटा जायो। ऐसे कह करके बोल रहे हैं सभी, सभी बोल रहे हैं। एक ब्रजवासी ने परात ले ली, व परात में माखन मिश्री के गोला रख लिए और एक दूसरे पे फेंक फेंक करके मारे। भाई भीड़ में एक बुढ़िया मैया आ गई और कहने लगे, बोले लाला ये काई बात को हल्ला है रहे हो हैं? पहली बार में सुना नहीं, फिर बोली चुनालाई काय को हल्ला है रहे हो है। जैसे ही मुंह खोलो तो जहां माखन मिश्री के गोला फेंक रहे थे गपक से मुंह में चला गया, मैया के मुंह में चला गया। बिना दांत की वेदांती बूढ़ी मैया, अब दांत ही ना है तो रोके कहां से, सो पेट में पधार गए। बोलो जय श्री राधे। पेट में पधार गया। सभी ब्रजवासियों ने लाला के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया। नंद जी के घर यहाँ आत्मज जो हुआ है, इसलिए आज महान मन वाले है गए हैं नंद बाबा। वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया, बहुत जोरदारी से उत्सव मनाया नंद बाबा ने। कि धेनु नाम नियुक्ति प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीनम सप्तम रत्नो गुसात
कोम्भाम्भरानावृतान् धेनूनां नियुक्ते प्रासाद विप्रेभ्यं समलंकृतः। अनेकों धेनु गाय नंद बाबा ने दान करी। भागवत में श्लोक है, धेनु नाम नियुक्ति प्रादाद। बाबा ने 2 लाख गायन को दान कियो। संसार के पुत्रों के जन्मोत्सव को मनाना जरूरी नहीं है, लेकिन भगवान का जन्मोत्सव नित्य मनाओ, है कि नहीं? संसारी जन के बेटा तो धोखा दे देंगे, लेकिन मेरा गोविंद कभी धोखा नहीं देगा। गोप्यं समृष्टमणिकुण्डलं निष्कण्ठमं चित्रनाम्बरा पथि शिखाच्युतं माल्यवर्षं नंदलाल्यं सबलया व्रजति ब्रेजुर्वालोलु कुण्डलं पयोदरहार शोभा। सभी गोपियां ऐसा सुंदर श्रृंगार करके आई। नन्ही नन्ही बालिका भी सज धज करके आई थी लाला के जन्मोत्सव। हल्दी, अबीर, गुलाल सब मिलाकर के एक दूसरे पे छीट रहे हैं। सभी एक दूसरे पे छीट रहे हैं। एक दूसरे पे सींच रहे हैं। नंदोत्सव मनाया, हर्ष की बात है। और गा रहे हैं सभी ब्रजवासी। मेरी चुंदरी में पड़ी गयो दागरी के सो चटक रंग डालो श्याम। मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी ऐसो चटक रंग डालो। मेरी चुंदरी में पड़ गयो दागरी ऐसो चटक रंग डालो। ओ मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी ऐसो चटक रंग डालो। कैसो चटक रंग, 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 कैसो चटक रंग। मेरी चुंदरी में पड़ गयो दागरी कैसो चटक रंग डालो। ओ मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी कैसो चटक रंग डालो। जय हो शिव की।
छुअते हैं औरन को चुरन ये छुअते हैं औरन को अचरन छुअते हैं औरन को ये चुरन छुअते हैं याही मोही सो याही मोही सो लग रही आगरी कैसो चटक रंग डालो और मेरी चुनरी में पड़ गया दागरी कैसा चटक रंग डालो मेरी चुनरी में पड़ी गयो आगरी कैसो चटक रंग डालो और मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी कैसो चटक रंग डालो गाइए सब प्रेम से अपार खुशी है ब्रह्मंडल में मोसो कहा तुम सुंदर नारी वो तो कहा तो सुंदर नारी मोसो कहा तुम सुंदर नारी वो तो कहा तो सुंदर नारी ये तो मोही सो मोही सो खेले आगरी कैसो चटक रंग डालो और मेरी चुनरी में पड़ गया दागरी कैसा चटक रंग डालो मेरी चुनरी में पड़ गयो आगरी कैसो चटक रंग डालो मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी कैसो चटक रंग डालो भले भले आस आस ब्रज छोड़ो भले भले आस ब्राज रज छोड़ो भले भले आस आस ब्रज छोड़ो भले भले आस रास ब्रज छोड़ो ऐसी होरी में लग जाए आगरी कैसो चटक रंग डालो मेरी चुनरी में पड़ गया दागरी कैसा चटक रंग डालो मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी कैसो चटक रंग डालो मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी कैसो चटक रंग डालो मेरी चुनरी में पड़ गयो कैसो रंग डालो चटक बोलिए नंद के लाला की जय हो ऐसी होरी में लगी जाए आगरी कैसे
सो चटके रंग डारो। मेरी चुंदरी में पड़ गयो दागरी के सो चटके रंग डारो। अबीर गुलाल सबसे होली खेली जा रही है। हल्दी अबीर गुलाल केसर सब घोर लिया, जो भी वाइट दिखे उसे पीला कर देते। सभी खुशी मना रहे थे और सभी वहां भीड़ में दिखाई भी दे रहे, पर माता रोहिणी नहीं दिखाई दे रही। दो पलना तैयार हैं, एक कन्हैया के लिए एक बलराम के लिए। नंद बाबा ने कहा यशोदा से, देवी सभी दिखाई दे रहे हैं लेकिन रोहिणी दिखाई नहीं दे रही। दोनों जने गए और जाकर के रोहिणी से निवेदन किया। हम जानते हैं संकट का पहाड़ बहुत बड़ा टूटा है। शास्त्र की बात है, पति अगर संकट में हो तो पत्नी को ज्यादा सद धज करके नहीं रहना चाहिए। रोहिणी के पति कौन? वसुदेव जेल में है, तो रोहिणी कहने लगी, बोले भाई जी हम कैसे जाएं, पति संकट में है। नंद राय ने कहा 75 वर्ष की उम्र में तो हमने लाला को सुख देखो है, हम सो यासु कह रहे हैं, हमने भी बड़े जीवन में दुख संकट देखे। अरे ये तो लाला को जन्मोत्सव है, नारायण हरि सब भला करेंगे, सब बातों को त्यागो और जल्दी से जल्दी लाला के जन्मोत्सव में चलो। मैया यशोदा बाबा दोनों पता है रोहिणी को लेकर के आए उत्सव मन कि रोहिणीं च महाभागमं नंद गोपाभिनंदिता व्यचरदं दिव्यवासमः स्त्रीकंठा भरणमं भूषिता। यशोदा कहती है, अरे संसार के नियम तो अलग हैं, ये तो मेरे गोविंद को जन्मोत्सव है, गोविंद के जन्मोत्सव में कैसा संकोच। रोहिणी ने लाला को गोद में लिया और नाचने लगी। नाचने लगी और गाने भी लगी। मैया यशोदा साथ दे रही है। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, जय जय श्री गोकुले नंद के दुलारे, जय जय श्री गोकुल नंद के दुलारे, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, नंद के दुलारे यशोदा प्राण प्यारे, 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 जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, जय
गोकुले नंद के दुलारे, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। बड़ी जोरन से लाला को खूब गोद में लेकर के मैया रोहिणी नाची। रमा देवी आकर के नंद जी के आंगन में क्रीड़ा करने लगी, मानो खजाने में साक्षात लक्ष्मी विराजमान है गई है का। रमा देवी विराजमान है गई, प्रतिष्ठित है गई। जितना दान हम करेंगे उतना चौगुना दान धन बढ़ता चला जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, दान करने से कभी धन में कमी आई? नहीं आई। कि नंद कछु इतनो जो दियो, प्रमाण है भागवत में। कि नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेर हूं। कुबेर कौन है? धन के पति। घनश्याम कुबेर हूं की मति बोरी, देखत मोहि लुटाए दियो, ना बची बंचिया न छचिया न पछोरी। सब कुछ लुटा दिया, जितना लुटा में उतना ही बढ़ता जावे। नंद बाबा ने गंभीर होकर के कहा, आप लोग जन्मोत्सव मनाओ भैया, मैं वार्षिक कर देने के लिए कंस के पास में जाता हूँ। ये छोटे राजा होते हैं ना, बड़े राजाओं के लिए कर देते हैं, और अगर कर कंस के पास नहीं पहुंचा पता ना है कौन सी विपदा आ जाए। इसलिए नंद बाबा कर देने के लिए जा रहे हैं। ब्रजमंडल में उस सब मनी रहे हुए हैं। वहीं मथुरा में जाकर के कंस को कर दिया। कर क्या होता है कि माखन दूध जो भी होता है ना, वो सब कंस की नगरी में पहुंच जाता, मथुरा, और थोड़ा बहुत बचता तो बेचारे जो छोटे मोटे ग्वाल वाले हैं ना, वो अपना जैसे तैसे पेट भरते। तभी तो दुबले पतले से सब दिखाई देते। ये मेरे गोविंद को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मथुरा नगरी में दूध माखन बंद करवा दिया मेरे कन्हैया ने। सुनेंगे आगे कथा में, क्योंकि सारा दूध निकल करके गायों का कंस के पास में पहुंच जावे तो बछड़े कैसे रहेंगे? बछड़े तो भूखे रह जाते हैं। सब माखन जब मथुरा चले जाएगो तो फिर ब्रजवासी को कहाँ मिलेगो? छोटे छोटे जो सखा हैं उनको कहाँ मिलेगो माखन? इस पर प्रतिबंध अगर किसी ने लगाया तो वो किसने लगाया? मेरे गोविंद ने। प्रतिबंध गोविंद ने लगाया। कि अहो ते देव की पुत्रानम कंसेन बहवोहताम। बसदेव नंद बाबा कह रहे हैं, अहोत देवकी पुत्रान कंसेन वैवोहतान। बसदेव जी, मैंने सुना था कंस ने आपके 6 पुत्रों को मार दिया। बड़ी दुख की बात है। और 7वां गर्भ में नष्ट हो गया बताया। अब कन्हैया जो है नंद बाबा को का पता, पर नंद बाबा ने कही एक पुत्र तो बलराम जो है मेरे यहाँ पली रहा है। भाई रोहिणी रहती है नंद बाबा के घर, और दूसरा जो बेटा हमारे हुआ है कृष्ण, वो भी तो तुम्हारा ही बेटा है। अब बसदेव जी ये तो नहीं कह सकते कि मैं रात में अदला बदली करके आ गया। इस राज को राज ही रहने दिया।
हाँ हाँ, आप बिल्कुल सत्य कहते हैं, सत्य कहते हैं आप। दूसरा वाला भी तो हमारा ही है। एका वशिष्ठाम कन्यायाम सापी दिवंगता। एक कन्या थी, 8वीं, नंद बाबा कह रहे हैं वो कंस के हाथों से उड़ गई। मैंने सुना वो तो देवी बन गई थी, दुर्गा। बड़े दुख की बात है। बसदेव कहने लगे, बोले मन को छोटा मत करिए नंद राय जी, जो तुम्हारो लाला वो मेरो लाला, जो मेरो लाला वो तुम्हारो लाला। अच्छा पहले बोलो जय श्री राधे। कल निर्जला एकादशी है, ठीक है ना। कल अन्न का तो भोग प्रसाद बटेगा नहीं, इसलिए जितनी भी माताएं हैं प्रसाद लामे तो कोशिश ये करना कि हम ज्यादा से ज्यादा फल ही लामे। कल निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी में 1 मासा जल ले सकते हैं। 1 मासा 1 बतासे के बराबर। 1 मासा होता है आधा गिलास से भी कम। बोलो जय श्री राधे। हाँ, जैसे शरीर को सूट करे वैसा करना, बीमार मत पड़ जाना। बोलो राधे राधे। व्यास जी ने बोला शरीर की रखवाली करना, देखरेख करना भी एक धर्म है। जब शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा, काया ही हमारी ठीक नहीं होगी, तो धर्मोपार्जन कहां से कर लेंगे? व्रत कहां से हो जाएगा? व्रत भी तो तभी होगा जब हम अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे। भगवान कभी ये ज्यादा नहीं कहता कि आप बिल्कुल इतने गिर जाओ, इतने गिर जाओ कि तुम उठ भी ना सको। ना ना, भगवान कहते हैं शरीर को भी स्वस्थ रखो और कर्म भी करते रहो और मेरा भजन भी करते रहो, मेरा ध्यान स्मरण करते रहो। ऐसा कहा। तो कल एकादशी है, निर्जला है, इसको हम भीम एकादशी भी बोलते हैं। अब कल एकादशी को जो भी जिसको भी दान करना है वो यहीं कर लीजिए। बोलो जय श्री राधे। यहाँ से बड़ा सौभाग्य और काबिल है। 7 दिन तक हमारे गोविंद यहाँ विराजमान है, भागवत यहाँ विराजमान है, और जहाँ भगवती विराजमान है जाए वो प्रांगण तो पवित्र हो जाता है, स्थान भागवत में बन जाता है। वो तो साक्षात प्रभु का दरबार है, और प्रभु के दरबार में जो भी वस्तु भेंट की जाए वो कम है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम येन वन्यादि पदत्यते। जो कुछ भी आपके पास में है वो भगवान के लिए अर्पण करो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। कल एकादशी की कथा में आप सबको यही सुनाऊंगा, ठीक है ना। कल निर्जला एकादशी में न जाने कितने घड़ों में मीठा पानी आता है, बीजना भी दान होते हैं ना। खरमूज इनकी तो लेन लग जाती है। कोई महाराज ब्राह्मणों के लिए वस्त्र दान करते हैं, कोई फल दान करे, कोई चरण पादुका दान करे, कोई कछु दान करे, जाकी जैसी भावना। लेकिन हाथ से, हमारे घर से अगर थोड़ा थोड़ा दान भी निकल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। जब इस दुनिया से जाता है ना तो चित्रगुप्त से यमराज पूछता है, तेने कुआं बनवाया, बावड़ी बनवाई, जल का घट तूने दान दिया, जल का घड़ा क्या तूने दान दिया? जल का घड़ा दान नहीं दिया तो प्यासा डोल। चरण पादुका दान दी? नहीं दी तो गरम गरम बालुका में नंगे पैर भाग। दंड मिलता है, और जो दंड मिलता है ना वो शरीर अलग से मिलता है। उस शरीर का नाम है यातना शरीर। कष्ट भोगता है लेकिन मरता नहीं है। छाता दान दिया,
जा घनघोर बारिश में ऐसे ही डोल। वस्त्र दान दिए नहीं दिए सब तो जाओ उगारे नंगे डोल। ऐसे ऐसे भीषण उसको दंड मिलते हैं, कछोटते हैं, उसे गरम गरम तपन लगती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमको जीते जी इन वस्तुओं का दान करते रहना चाहिए। अन्न का दान दो, आपने यहाँ अन्न का दान दिया तो ऊपर आपके लिए भरपेट भोजन मिलेगा। ये मैं नहीं कहता, शास्त्रों में लिखा है। दूसरी, कल बड़े सुंदर तरीका से निर्जला एकादशी की कथा आपको श्रवण कराई जाएगी। और जिस भी भक्त के मन में श्रद्धा हो जल पिलाने की, शरबत पिलाने की, अब ये कोई जरूरी ना है सभी रहे, जो ना है वे तो पीएंगे ना। और जो महाराज व्रत भी हैं वो भी अगर आधा गिलास से कम यहाँ ले लें तो कोई दोष नहीं है। बोलो जय श्री राधे। मैंने कहा ना, व्रत भी करिए और अपने शरीर का भी ध्यान रखिए। व्रत का मतलब यही है परमात्मा के हम कैसे निकट जाएं। और भागवत में तो ये भी लिखा कि भोजनम तो परम मन्ये कथा श्रवण कारकम। इस लोग कह रही है भागवत में, नोपवासो परम प्रोक्तम कथा ना विघ्न करो यदि। भोजनम तु परम मन्ये कथा श्रवण कारकम। भले ही दिन में 5 बार भोजन करो पर कथा सुनने में मन लगे, ये प्रयास करो। नोपवासो परम प्रोक्तम कथा ना विघ्न करो यदि। कथा में कोई विघ्न नहीं आवे, बाधा नहीं आवे, ये प्रयास करते रहना चाहिए भक्त को। बजाइए ताली ठाकुर जी के लिए। ऐसा मन में विचार होना चाहिए। और आज गंगा दशहरा है, कितना सुंदर पर्व है। गत वर्षों से ज्यादा तो यही निर्जला एकादशी में और इसमें ही हमारे यहाँ हर साल कथा होती है। कोई एक आध बार परिवर्तन हो गया हो तो वो एक अलग बात है, पर निर्जला एकादशी यहाँ ज्यादा पड़ती है। और गंगा दशहरा दानी का बोले नायिके ने भी आकर के लाल बाबा को बधाई दी। उसके परिवारी जनों ने बहुत कुछ मांग की थी। उस मांग को लेकर के दानी का गया ब्रजमंडल में, बोले बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो। अरे आ भाई ढांडी के कैसे आनो होयो। बोले बाबा मेरे परिवारी जनों ने भी आपकी लाला को बधाई भेजी है। यासु सबने अपनी अपनी मांग भी की है। कहो कहा चाहिए कि मेरे मन आनंद भयो ब्रजराज ही याचन आयो। अपने अपने मन को मतो कहीं सब परिवार पठायो। पूरा परिवार मेरा बड़ा खुशी है कि तेरे तात कहो समझाए राय को और जाए असी शादी जो। 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काज जो। नंद बाबा ने कहा, बोले भैया देख भैंस तो अपन रखते नहीं, हम तो गैया रखते हैं, पर तेरे भाई के लिए जो है
भैंसों की व्यवस्था कर देंगे। पर एक बात तो बता, बाकी उम्र कहाँ है? बोले बाबा 80 के गए हैं। नंद बाबा ने कही 200 भैंसन के दूध को पी के का पहलवान बनेगो, पर तुमने मांगा है तो जरूर हम व्यवस्था कर देंगे भैया। हैं कि छोटो सो सुतो अति चंचल मेरो, चल मेरो वो तो लाड़ चाब को जोड़ा, बाके काजे दीजो बाबा 10 है राशि घोड़ा। बोले जैसे तुम्हारो बेटा वैसो हमारो भी बेटा, उसके लिए घोड़ा भी देंगे। कि बेटा बधू लाज तज मोसो और घूंघट मुख सोर बोली, नग सो गहनो सबले हो, तीयर से ती चोली। बोले जैसे तेरी बेटी वैसी हमारी भी तो लगती है, तो उसके लिए बाल जो है चोली भी देंगे। और बताओ और क्या चाहिए? बोले बाबा जब मैं आने लगा, मैं जब आने लगा तो मेरी माता ने कहा दही धर आगे, कि माता कहो दही धर आगे, और सुनो बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मांगियो न दिसो, मैं कबहू न मांगे भीख। नंद बाबा ने कहा मैं तुम्हारे लिए इतना दूंगा कि फिर तुम्हें कभी मांगना नहीं पड़ेगा। तो डाणी की घरवाली बोली मैं 6 घंटे से सुन रही हूं, कोई हाथी मांगा, कोई घोड़ा मांगे, कोई भैंस मांगे, कोई गाय मांगे, कोई पलना मांगे। तो देवी तुम भी बताओ ना तुम्हें क्या चाहिए? तो डाणी की घरवाली ने कहा, नाई की घरवाली क्या बोली? कि तभी बोली मेरी घरवाली, अजनी के जइयो, थोड़ो दे बहुत कर मानो, ही तेरा के घर आयो। मतलब थोड़ो दे बहुत कर मानो, पर प्रीत राख घर आइयो। जितना दे दे उसी में संतोष कर लेना, पर ये कोशिश करना कि हमारा और उनका प्रेम बना रहे, बिगड़े नहीं। तो नंद बाबा बहुत हंसे, नंद बाबा हंसे, इतनी सुनो हंसे नंद ढाणी के, तेने अलप मनोरथ कीनो, जो कछ कहो सुनो काहू सो, और दोनों दीनो, जितना मांगा उससे भी अधिक मांगा, दिया बाबा ने। और कहा ना मांगोगे तो उतना ही मिलेगा जितना मांगा है, और नहीं मांगोगे तो इतना मिलेगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। बोलिए राधे राधे। सोचा भी नहीं होगा। जो बात न मानी तो जो बात न मानी तो मैं शोर मचा दूंगा,
सब मांगने वालों को तेरा पता बता दूंगा। सब मांगने वालों को मैं पता बता दूंगा। सब मांगने वालों को तेरा पता बता दूंगा। सब मांगने वालों को मैं पता बता दूंगा। जो बात न मानी तो, जो बात न मानी तो मैं शोर मचा दूंगा। मैं शोर मचा दूंगा। सब मांगने वालों को तेरा पता बता दूंगा। सब मांगने वालों को मैं पता बता दूंगा। सभी ताली बजाइए और प्रेम से बोलिए साथ में। दर पे तेरे श्यामा, दर पे तेरे श्यामा, दर पे तेरे श्यामा, घर में तेरे श्यामा, तकदीर बदलती है, तकदीर बदलती है। जो मेरी ना बदली तो शोर मचा दूंगा। जो मेरी ना बदली मैं शोर मचा दूंगा। जो बात न मानी तो, जो बात न मानी तो मैं शोर मचा दूंगा। मैं शोर मचा दूंगा। सब मांगने वालों को तेरा पता बता दूंगा। सब मांगने वालों को मैं पता बता दूंगा। सब मांगने वालों को तेरा पता बता दूंगा। सब मांगने वालों को तेरा पता बता दूंगा। जय हो श्याम प्यारे की।
न मानी तो मैं शोर मचा दूंगा। सब मांगने वालों को तेरा पता बता दूंगा। तेरे भी किस श्यामा जी मेरी रोटी चलती है। जब भूख लगेगी तो मैं शोर मचा दूंगा। सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित के लिए बहुत सुंदर तरीके से श्रवण करा रहे हैं। कहा, राजन इस प्रसंग को अपने अंतस्थ हृदय में उतार करके तो देखो। मेरे शत्रु कृष्ण ने कहीं मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया है, पता लगाओ कहां जन्म लिया है। मेरी जो मौत है उसकी मृत्यु होनी चाहिए, कृष्ण की मृत्यु होनी चाहिए, ऐसा कंस कहता है। कंस कहता है जितने भी 1 महीने के भीतर में बालक जन्मे हैं या 6 दिन के भीतर में बालक जन्मे सबको मार डालो। वही सभा में पूतना आ गई। पूतना ने कहा, बोले भैया जी आप तो हमें भूले गए। कंस ने कहा, बोले मैं भूला नहीं हूं बहन, जब से मेरे काल ने कृष्ण ने जन्म लियो है ता दिन से मुझे ना तो नींद आती, ना भूख लगती, ना प्यास लगती। अब बताओ क्या करें। तो पूतना ने कहा, बोले ये काम आप मेरे लिए छोड़ दीजिए, मेरे लिए छोड़ दो। कंस ने कहा, लेकिन तुमको घुसने कौन देगा। ये काला काला चेहरा, ये विकराल रूप, लंबे लंबे दांत, ये लंबा चौड़ा शरीर, तगड़ा शरीर। पहले क्या है, ये राक्षस लोग हैं ना, ये भेष बदलने में बड़े माहिर हैं। ये बड़ा से बड़ा होना जानते हैं तो अपना कद छोटा करना भी जानते हैं। ये मायावी होते हैं ना राक्षस। पूतना ने कहा, बोले भैया जी चिंता करने की जरूरत ना है, मैं लंबी हूं ना तो मैं अपना कद छोटा कर लूंगी। दूसरी बात, आपने कहा दांत लंबे लंबे, तो मैं कैंची से छांट करके चली जाऊंगी। हो गए ना छोटे। इतने में भी बात नहीं बनेगी तो मैं काली हूं ना, काली हूं तो पाउडर, क्रीम, फेयर एंड लवली वगैरह वगैरह सब कुछ लगा करके चली जाऊंगी, काली से गोरी हो जाऊंगी। हाँ, तब तो मुझे कोई नहीं पहचानेगा। और इतने में भी ना आए तो फिर एक काम और है। बोले का, बोले घूंघट लगा करके चली जाऊंगी। घूंघट में तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं, होते हैं, कथा में आते हैं। गांव में ज्यादा देखने को मिलता है, शहरों में तो कम मिलता है। घूंघट की प्रचलनता कछु ज्यादा गांव में है, शहरों में तो बिल्कुल डामाडोल हो गया है। बोलो जय श्री राधे।
हाँ, गांव में देखने को मिलता है। तो कथा करने हम जाते हैं ना, तो ऐसे अनुभव होते रहते हैं। कथा में आ जाते हैं और आने के बाद में घर पे तो बच्चे सोने नहीं देते। कथा में आ गए, बैठ गए और मारा 3 घंटे की नींद ऐसी लगी, जयकारा जोर से लगाया, कथा में बोलो बाल कृष्ण लाल की। सो बगल वाली ने ऐसे इशारा दिया, बोले हूं सो रही हो क्या? तो क्या कहती है पता है? ध्यान लगा रही हूं। वह ध्यान के चक्कर में 3-4 घंटे की नींद पूरी हो गई। बोलो जय श्री राधे। हाँ, और घूंघट में से भी तो गले न बात सुनने को मिले। घूंघट में से क्या कहते हैं? आजा बज मारे तेरे मुंड पे हंडिया फोड़ूंगी। कभी सास को कभी ससुर को गाली सुनाती। ऐसे घूंघट से क्या फायदा? घूंघट का मतलब क्या है? ध्यान से सुनिए। घूंघट का मतलब है आंखों का संकोच। घूंघट यानी साड़ी का पल्लू सिर तक भी रह जाए तो कोई तकलीफ ना है, कोई गलत बात ना है। सिर तो ढकना जरूरी है, लेकिन आंखों का संकोच होना भी उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब घूंघट तो हम यहाँ तक लगा लें और घूंघट में से ही बोले आजा बज मारे तेरे मुंड पे हंडिया फोड़ूंगी। ऐसे घूंघट से क्या फायदा है? ऐसा भी घूंघट का ही काम को ना है। और ये घूंघट की प्रचलनता हमारे हिंदू राष्ट्र में नहीं थी, ये तो मुस्लिमों ने चलाया। आपने मुस्लिम महिलाएं देखी यहाँ तक घूंघट लगा रहता है ना? फेस तो नजर आता ही नहीं है। हमारा हिंदू धर्म एक सनातन धर्म है जो सदियों से चला आ रहा है। सभी सनातनी हैं, लेकिन अपने आप ही सबने अपने अपने धर्म अपना लिए, कर्म अपना लिए, लेकिन एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म, वैष्णव धर्म। और हमारे इस हिंदू राष्ट्र में आज की जन स्थिति अगर देखा जाए तो देखिए तुम कथाओं में कितनी कितनी भीड़ रहती है। तो कथा के प्रति कितना बड़ा रुझान प्रकट हो गया है। पहले भी कथाएं होती थी, बूढ़े बड़े जमानों के समय में 10-20 लोग ही कथा सुनते। बिना माइक के कथा होती, माइक भी नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ ढोलक बाजे के साथ में होती। और कहीं कहीं तो ढोलक बाजे भी देखने को नहीं मिलते, खाली भागवत कथा चल रही है। हाँ, वास्तविक कथा तो वही है जिस कथा में कथा ज्यादा होती है, वही वास्तविक कथा है। और जहां में ज्यादा हुड़दंग मचे, ज्यादा संगीत फैल जाए, वो कोई कथा में कथा है? कथा तो है रही है 1.5 घंटा और भजन कीर्तन है वो 3 घंटा, तो कथा छूट गई ना। इसलिए कथा की भी अधिकता ज्यादा होनी चाहिए। बोलो जय श्री राधे। और वक्ता भी वही श्रेष्ठ है जो ज्यादा कथा कहे। और आपके सम्मुख में कल आपके लिए बहुत सुंदर कथा, विस्तारीकरण की कथा कही। आप सबने बहुत सुंदर भाव से सुना और कितने शांति भाव से, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप सब लोगों ने 9 बजे तक कथा भक्तजन सुनते रहे। भाई 3:30 बजे से कथा स्टार्ट हुई, स्तुति वंदना करते करते 4 बज गए। 4 बजे कथा शुरू हुई और 9 बजे तक चली।
और 9 बजे तक चली, आपने सबने श्रवण किया। और कोई माता को अगर जल्दी कोई काम भी लग गए हो ना, दूध को या कोई सब्जी को, तो वह काम को फटाफट निवेर के यही कथा में चली आई। मैं देखता था, है ना, ये सच्चे भक्त की निशानी है। और पांडाल भी देखो वहां से वहां तक भर गया, तनिक भी जगह ना रही, है ना। तो हम भी थोड़ा सा कथा को आगे इसलिए बढ़ा देते हैं, हमारे कानन तक बात आई कि जो बेचारे नौकरी करते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, दुकान पर भी बैठते हैं, तो उनको भी घंटा आधा घंटा की कथा सुनने को मिल जाए तो माता भी तो कहती हैं हमारे पति देव ने भी कथा सुन ली, है ना। वैसे तो बेचारी बहुत प्रयास करते हैं, चौं जी एक दिन की छुट्टी नहीं कर सके। इतनी सुंदर कथा चल रही है, कथा तो सुनियाओ, बार बार थोड़ी मिलेगी। फिर गई साल भर की कथा तो होती रहती है, कथा हम सुनते भी हैं, और कथा भी वही है, भागवत भी वही है, पांडाल भी वही है, सब कुछ वही है ना, हर साल देखते आ रहे हैं आप। लेकिन सुनाने की भिन्नता में दिन रोज परिवर्तन मिल जाता है, यही वक्ता का नियम है। दूसरी बात मैं आप सब माताओं से कहूंगा, मैंने पहले दिन भी कहा था, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, कि जब भी आप कथा सुनने के लिए आओ ना, एक पद्धति आप मेरे द्वारा कहने से अपना लेना। आज से पीछे नहीं हुई कोई बात नहीं, लेकिन आज बहुत सुंदर अवसर है गिरिराज लीला का। जब आप कथा सुन करके यहाँ से जाओ, किसी को जल्दी है जाने की तो भी, जिसको ना आए वो भी, तो आप ऐसे गद्दी की एक परिक्रमा देते हुए प्रसाद लेकर के जाना चाहिए। आप जहां भी कथा सुनने जाए ना, ऐसा ही किया करना। मेरी कथा की बात नहीं हो रही, अन्यत्र भी आप कहीं भी कथा जाएं सुनने, तो कथा सुनने भी आवे तो पहले ऐसी परिक्रमा करते हुए आसन ग्रहण करें। कथा सुनने के बाद भी परिक्रमा करके प्रसाद लेकर के घर जाना चाहिए। ये सच्चे श्रोता के लक्षण हैं। और कोशिश ये भी करना कि अपने पैरों में चरण पादुका ना डाल करके नंगे पैरों से आवे। कोई दूर से आ रहे हो बाकी बात तो अलग है, लेकिन नजदीक वाले तो ऐसा कर सकते हैं। तो कहने का भाव क्या है, एक मैं कथा करके यहाँ से निकल करके जा रहा था, एक भक्त बोला, बोले महाराज चप्पल चली गई। एक बोला, बोले साहब हमारी चरण पादुका चली गई। अरे चली गई तो चले जाने दो, भगवान तुम्हारे लिए और देगा, और जिसके पास नहीं थी उसका काम बन गया। भाई तुम समर्थ हो लाने में, वो समर्थ नहीं है इसलिए ले गए, तो ले जाने दो ना, दुख का ही को है? बोले नहीं महाराज दुख की बात नहीं है, नंगे पैर जानो पड़ेगा। बोले वो तो हम कथा में भी कहते हैं, नंगे पैर आओ, नंगे पैर आओ। अब नंगे पैर आओगे तो ये चरण पादुका भी क्यों जाएंगी, जूता चप्पल क्यों चोरी होंगे। हम तो ये भी कहें कि कोई भी सोने की माला कुंडल आभूषण भी नहीं पैर करके आना चाहिए। भाई कोई वैसे ना चुरावे तो हम नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, तो बामे भी तो गिरने की संभावना हो जाती है। इसलिए इन वस्तुओं का घर पे ही परित्याग करके आप कथा श्रवण करने आओ तो ज्यादा अच्छी बात है। बोलो जय श्री राधे। पूतना आई ब्रजमंडल में, स्तनों में जहर लगा करके आई, कंस को आश्वासन दे दिया। सारंगी लेकर के और सिर पे छबड़िया लेकर के नाटक के लिए, वो तो सुंदर नारी बन गई, बिल्कुल ब्रजवासिन लग रही।
और जहां गली गली में से निकल करके जाती सारंगी को बजा करके जो भी बालक मिलता 6 दिन का 5 दिन का 3 दिन का 2 दिन का उसको अपना स्तन पिलाती और मार के चली जाती। ऐसे ही करके ना जाने कितने बालकों की उसने ब्रजमंडल में हत्या कर दी। गोकुल में पहुंच गई। गोकुल में जैसे ही पहुंची सुजान नंदरानी और रोहिणी माता खड़ी थी ना, पलना में दोनों लेटे हुए हैं, वहां पे पहुंच गए। और इधर ब्रजमंडल में त्राई त्राई मच गई। नंद बाबा की बैठक जहां सभा होती थी, गांव की चौपाल पे बैठकर के मंत्रणा कर रहे, सो एक ने आकर कह दिया, बोले बाबा बाबा पता नहीं जान कौन सी बीमारी फैल गई, आज बा को लाला खत्म है गयो, आज बा को छोरा खत्म है गयो। का बात है भैया, क्यों है ऐसो, कैसे काई को है रहे हो, सिया सो पतो लगाओ भैया का है रहे हो। ब्रजवासी सभी पतो लगा भी किताई गए। और वह भीड़ में जैसे ही पूतना घुसी, जन्मोत्सव चल रहा था, एक कहने लगे, बोले भैया जे कौन है? बोले मैया यशोदा की सहेली होगी। बोले भैया यहाँ को रास्ता दे दो, यहाँ को रास्ता दे दो, मैया की सहेली होगी। हैं? मैया की सहेली होगी मैया। सो वो तो अंदर ही अंदर घुसती चली गई, अंदर घुसती चली गई। और जाकर के क्या देखा, मैया यशोदा रोहिणी माता दोनों खड़ी हैं। मैया ने कही, बहना तुम कौन हो? बोले हमारे आए थे वो का मतलब जान रहे हो? समझते हैं ना वो का मतलब? 480 वोल्टेज। पतिदेव आए थे, उन्होंने बताया हम तो गांव के पड़ोस में है ना, दूसरा गांव है, मां से आई हूं, मैंने सुना कि आपके यहाँ लाला भयो है, सो आशीर्वाद देवे के ताई आ गई। मैया ने कही, बहना जाकू जी आशीर्वाद दीजो कि लाला की लंबी उम्र हो। बोले और कई बात को आई हूं, जाए बात को तो आई हूं। बोले तुम आशीर्वाद दो लाला को, हम देख ले ताई जा रहे हैं, अतिथि देवो भव, सेवा देखे हमें, ठीक है। कन्हैया ने जैसे ही करवट ली, 7 दिन का है कन्हैया। पूतना जब आई थी उस समय कन्हैया की उम्र कितनी थी? 7 दिन की। करवट ली और बलराम से कांटेक्ट किया, एक पलना से दूसरे पलना पे कांटेक्ट किया और कहने लगे, बोले भैया जी मौसी जी आ गई हैं, क्या करना है? बोले आ गई हैं तो आने दो, होगी सो देखी जाएगी। अच्छा, भागवत में नहीं लिखा? कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए, ऐसे नेत्र बंद कर लिए और कहने लगे, बोले विद्वान जन लोग कहते हैं, भागवत में नहीं लिखा है, लिखा होता तो मैं कह देता। विद्वान जन कहते हैं पूतना को देखते ही मेरे गोविंद ने नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि ये सब कोई कहते हैं कि भगवान कन्हैया की आंखों में सूरज और चंद्रमा का वास है। दाई आंख में क्या है? सूरज का, और बाई आंख में चंद्रमा का। सूरज और चंद्रमा मानो ये कहना चाहते हैं कि अरे दुष्ट पापनी, छोटो सो बालक के अभी माखन मुंह में गयो ना है, तू यहाँ को मारवे के ताई चली आई, तो शर्म ना लगे। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए होंगे। बोले नहीं नहीं ये बात तो नहीं है। तो फिर कहा है? बोले भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए होंगे कि ना जाने इसने, इस पापनी ने कितने बालकों की हत्या कर दी है।
देखता हूं गोलोक धाम में इसके लिए कोई जगह है कि नहीं। जगह खाली होगी तो इसे मां भेज देंगे, वरना पड़ी रहे। इसलिए नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद किए या ना किए ये बात जरूरी नहीं है। इस पूतना का रहन सहन बढ़िया नहीं, खान पान बढ़िया नहीं, नाम भी बढ़िया नहीं। कोई अपनी बेटी का नाम पूतना रखता है, श्रूपणखा रखता है, मंथरा रखता है। ये ऐसे नाम है जो कोई नाम ना धरे। इसलिए सबको बोलना पड़ेगा जय श्री। अब पूतना ने क्या किया, कन्हैया को गोद में ले लिया। भाई मैया यशोदा रोहिणी तो चली गई थी ना अतिथि सेवा करने के लिए। पूतना ने गोद में ले करके और पीछे के दरवाजे से निकल करके लाला को लेकर के ब्रजमंडल से दूर 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 लेकर के चली। उस समय खेती कार्य जो है चल रहा था, खेती का काम चल रहा था। गेहूं की फसल काटी जा रही थी, धान की फसल काटी जा रही थी। उसी समय क्या हुआ पता है, वहां ब्रजवासियों ने देखा कि पूतना राक्षसी कंस की जो राक्षसनी है, बहन है, वो नंदराय के लाला को लेकर के उड़ करके जा रही है आकाश में। सोए हल्ला मचाए दियो, शोरगुल मचाए दियो। वो तो राक्षसी है। उसने अपना स्तन उगारा और कन्हैया के मुंह में दे दिया। जहर लगा स्तन। अहो बकियम स्तनमम कालकूटम जिगाशा यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातु चिताम ततोन्यम किंबा दयालु शरणम ब्रजीम। कालकूट बोलते हैं जहर। जहर लगा स्तन बच्चे के मुंह में दे दिया। सब ब्रजवासी कहने लगे बाबा बाबा क्या हुआ? अरे राक्षसी पुतना लाला को चुरा करके ले गए। सब ब्रजवासी दौड़ दिए। देखो तनिक भी कष्ट अगर लाला को है वे ना तो पशु पक्षी गाय मैया यशोदा रोहिणी माता ब्रजवासी सखा गोप सब पूतनाओं के पीछे दौड़ लिए। भय नहीं है पर हमारे लाला को कछु नहीं है जाए, खबरदार। सो 10 मिनट हुई, 20 मिनट हुई। कन्हैया ने कहा भोले बाबा को याद किया, बाबा देखो समुद्र मंथन हुआ तो जितना भी जहर निकला आपने पिया। आपको विष पीने की आदत है, हमें विष पीने की आदत ना है। हमारा तो अभी जन्म ही भयो है, अभी तो माखन मिश्री भी मुंह में ना गए। इसलिए आप आ जाओ और मेरे कंठ पे जा करके बैठ जाओ। भोले बाबा कंठ पे बैठ गए। जितना भी विष था पूतना के स्तन पर वो भोले बाबा ने पी लिया और दूध दूध मेरे कन्हैया ने पी लिया। कहने का मतलब क्या है कि कन्हैया को कुछ नहीं हुआ, पूतना को होने लगा। पूतना क्या होने लगा? श्वास नहीं ले पा रही है, सांस नहीं ले रही। पूतना कहने लगी बोले के ये मेरे को क्या हो रहा है, मैं सांस क्यों नहीं ले पा रही? अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़। 7 दिन का कन्हैया बोल गया। कई 7 दिन को लाला बोले, ऐसा ही है। 7 दिन के कन्हैया बोल गए, बोले मौसी जी हम पे तो पकड़ो ही आवे, छोड़बो तो कतई ना आवे, छोड़बो तो आवे ही ना। जो ठिकाने लगा दिया पूतना को। पूतना मर गई। 18 किलोमीटर की बात भागवत में लिखी है। 18 किलोमीटर